नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मोबाइल के अंदर। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो एचटेट का अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही कुछ दिन पहले। एचटेट जो लेवल सेकंड होता है हमारा टीजीटी है ना, सेकंड ग्रेड के टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हरियाणा का, तो उसके बारे में हम सोल्व करेंगे पेपर। क्योंकि ये सोल्व करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है आगे चल कर के भविष्य में कला से संबंधित, चाहे वो दिल्ली के अंदर डीएसएसबी टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, चाहे यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी हो, या फिर जो राजस्थान के अंदर जो होता है पीजीटी फर्स्ट ग्रेड का हो, तो उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसी में से कई क्वेश्चन हूबहू देखने को आपको मिल जाते हैं। तो चलिए पेपर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 91 से लेकर के 150 तक, जो 150 तक ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये कला के 60 क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। बाकी जो जनरल है जिसमें हिंदी आती है, मैथ आती है, हरियाणा जी के आता है, वो हम सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। काले रंग का नरम लकड़ी का कोयला कहलाता है। देखो, काले रंग का यानी जली हुई लकड़ी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, और वो सॉफ्ट होता है कोयला। वो क्या, चारकोल ही तो कहलाता है। क्या कहलाता है? चारकोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कब संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार करा था? संविधान सभा ने दोस्तों, संविधान सभाएं बहुत बार हुई थी, तो उनने जो राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया था अंत में। तो वो कब करा था? वो करा था जुलाई 22, है ना, 22 जुलाई 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ। तो फाइनल जो उस ध्वजा को वो स्वीकार कर लिया गया था कि भी हमारा राष्ट्र ध्वज भी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रंगत के हल्कीपन व गहरेपन का जो घोतक है वो क्या है? ठीक है। यानी जो लाइटनेस जो है, यानी हल्की हल्की, और डार्कनेस जो है ना, उनका जो क्या है, मतलब घोतक जो है क्या है? रंगत। रंगत का मतलब देखिए, रंगत तय लगा दिया, ये मत कंफ्यूजन होता है। ये क्या रंग है? और रंग और हल्का गहरा जब लगाते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी टोन कहलाती है। क्या कहलाती है? टोन, यानी तान जिसे बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सारनाथ का प्राचीन नाम था। देखिए, सारनाथ जो है ना, उसका प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्नम था, और एक मृगदावन। कौन सा? मृगदाव और ऋषिपत्नम, ये जो सारनाथ का प्राचीन नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में भाव का क्या अर्थ है? भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग हैं, जिसमें रूप है ना, भाव है, रंग है, प्रमाण है, ये सारे जो 6 अंग हैं, उनके अंदर जो भाव है उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? भाव देखिए, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई देती है। भाव का मतलब भावनाएं सोचे, भाव के अंदर बह जाना। ठीक है। तो भावनाएं जो होती है वो क्या कहला? भाव कहलाती है। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस सभ्यता का नाम बताएं जो अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों के मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रचलित थी। यानी पकाई हुई मिट्टी, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता है, पक्की मिट्टियों के मकान बने हैं ना। ठीक है, ये मिले। दूसरी, नगरीकरण की व्यवस्था मिली है। नगर है तो वहाँ पर क्या है? समकोण पे काटती हुई गलियाँ और नालियाँ, पानी की जो नालियाँ है ना, वो सुदृढ़ तरीके से ढकी हुई अच्छे तरीके से बनाई गई व्यवस्था। ये कौन सी सभ्यता के अंदर मिली हमें? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। दूसरा ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, बहुत इजी पेपर आया हुआ है, ज़्यादा डीप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मथुरा मूर्तिकला में प्रयुक्त प्रस्तर है। मथुरा जो शैली है दोस्तों, उसके अंदर जो पत्थर हुआ है मूर्तियां बनाने के अंदर, तो वो कौन सा? एक तो सफ़ेद चीतीदार पत्थर और कहीं लाल बलुआ पत्थर। ठीक है। सफ़ेद चीतीदार और लाल बलुआ पत्थर जो है, यानी रेड सैंडस्टोन जो है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। देखिए, असित कुमार हल्दार हैं, एफ एन सूजा है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, और चितेंद्र नाथ है मजूमदार है। कौन से कलाकार हैं जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है? तो एफ एन सूजा जो है, ये क्या है? फ्रांसीसी न्यूटन सूजा जो है, ये बंगाल स्कूल से जुड़े हुए कलाकार नहीं थे। बाकी सभी ने बंगाल स्टाइल के अंदर काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। महाभारत के आख्यान उकेरित मिलते हैं। यानी महाभारत के जो कुछ पात्र हैं, जो महाभारत के जो किरदार हैं, उनको उकेरा गया है स्टोन पे, है ना, चट्टानों पे उकेरा गया है। इस प्रकार की जो हमें कहाँ देखने को मिलती है विशेषता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका महाबलीपुरम। देखिए, महाबलीपुरम के जो मंदिर है ना, उन मंदिरों में जो द्वारें हैं, चट्टानें, उन पर क्या है? महाभारत से संबंधित कुछ दृश्य को क्या है? उकेरा गया है, कुरचा गया है।
जो रिलीफ प्रिंटिंग जिसे आप बोल सकते हो, रिलीफ तरीके से बनाया गया, उभरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खजुराहो मंदिर समूह नहीं है? तो देखिए खजुराहो के अंदर दोस्तों बहुत सारे मंदिर बने हुए, 100 से भी ज़्यादा मंदिर बने हुए। तो वहाँ पर देखिए विश्वनाथ मंदिर मिलता है, लक्ष्मण मंदिर मिलता है, कंद्रिया महादेव का मंदिर मिलता है। ये क्या है, कालिका माता मंदिर नहीं है। कालिका माता मंदिर देखो एक तो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में है, और एक जो सबसे फेमस सबसे बड़ा जो इंडिया का है वो कहाँ पर है, कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कालिका माता मंदिर। ये खजुराहो से संबंधित नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी प्रसिद्ध है। अब शेखावाटी सबसे पहले ये पता होना चाहिए शेखावाटी एरिया कौन सा है। तो शेखावाटी एरिया की अगर हम बात करें तो देखो चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, और जयपुर का भी कुछ इलाका। ये जो इलाके हैं ये क्या है, शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। वहाँ पर क्या है, प्राचीन हवेलियाँ बनी हुई है, चित्रित की हुई छज्जेदार हवेलियों का छज्जे निकाले गए हैं, छतरियाँ बनाई गई है, ये भी यहाँ पर है। कुएँ बावड़िए बहुत ज़्यादा है अभी चूरू सीकर के अंदर, सबसे ज़्यादा कुओं का पानी लगता है, सभी को अगर पता हो तो कुएँ बावड़ी का प्रचलन यहाँ पर है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। तो हम क्या करेंगे, उपयुक्त के सभी जो है चौथा ऑप्शन आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी सचित्र प्रति बाबर अपने साथ भारत लाए? देखो बाबर ने जब भारत के अंदर कदम रखा, अपना जो पैर रखा, तो बाबर अपने साथ एक पुस्तक लेकर आया था भाई, जिसका नाम था शाहनामा। और ये जो शाहनामा है ना, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। इसके राइटर जो कौन थे, सॉरी फिरदौसी, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। बाबर अपने साथ भारत लेकर आया, जिसमें ईरानी दरबार जो ईरानी राजा था उनका, राजा के बारे में क्या है विवरण मिलता है उसके अंदर, किस प्रकार राज करते थे, और उन्हीं को देख करके बाबर जो है उनकी नीतियाँ अपनाता था, इसलिए इस पुस्तक को अपने साथ लेकर आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाने में विशेषता हासिल थी, तो वो गांधार था भाई, ठीक है, गांधार। गांधार के अंदर सबसे ज़्यादा बुद्ध और बोधिसत्व की जो है उठी हुई या बैठे हुए बोधिसत्व है, अलग अलग भंगिमाओं के अंदर जो है इनकी काफ़ी सारी प्रतियां प्रचलन में आई गांधार के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी जोधपुर महाराजा के काल में ढोला मारू बिरहा पर 121 चित्रों की श्रृंखला बनाएगी। अब देखिए किशन सिंह है, ये किशनगढ़ शैली के, ये जो है जोधपुर शैली के अंदर आपने पढ़े नहीं होंगे, जोधपुर के अंदर आपने पढ़ा है, मानसिंह पढ़ा है, और इनके काल में ढोला मारू का चित्रांकन भी हुआ है। सबसे ज़्यादा ढोला मारू का चित्रांकन जोधपुर जो मारवाड़ शैली है उसके अंदर हुआ है। तो यहाँ पर हमारा देखो मानसिंह जो है वो राइट आ जाएगा। ऐसा लिखा हुआ बुक में नहीं मिलेगा आपको, ऑथेंटिक बुक के अंदर बहुत कम चांस है कहीं मिल जाए आपको। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये कहीं नहीं मिला होगा लिखा हुआ। बट आप ये चीज़ आप ज़रूर यहाँ पर सोच सकते हो, अगर वहाँ पर मारवाड़ शैली आपने अच्छे से पढ़ी है तो इतना तो पता ही होगा कि मान सिंह के काल में, ठीक है। तो मान सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कंपनी शैली से संबंधित नहीं है? अब देखिए कंपनी शैली की बात हो रही है भाई, तो सेवक राम कंपनी शैली के हैं, उषा लाल ये जो है ये भी कंपनी शैली के हैं, झुमक लाल है कंपनी शैली के हैं, साहिब राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी क्या है, कंपनी शैली के नहीं है, ठीक है, साहिब राम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कला निश्चित सिद्धांतों व निश्चित नियमों पर आधारित है? यानी एक सही नियम और सही सिद्धांत पर आधारित होती है ना, वो कला जो है वो कौन सी हमारे भाई, शास्त्रीय कला है, क्लासिकल जो आर्ट है, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंख बंद करके टिक कर देना, निश्चित सिद्धांत पे शास्त्रीय कला। आधुनिक क्या है, निश्चित सिद्धांत नहीं, आधुनिक क्या है, मॉडर्न है। और मॉडर्न में जो क्या है आर्ट, जो कलाकार है वो क्या आर्ट अपने तरीके से अपने ढंग से करते हैं, कोई नियमों पर नहीं चलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो बाल कला जो होगी ये बच्चों की कला, चाइल्ड आर्ट होगी, चाइल्ड आर्ट में बच्चों जैसी कला बनाएंगे, उसमें कौन से नियम दिखाई देते हैं आप, है ना। पेड़ का रंग काला कर देते हैं, पेड़ ऊपर हरा होता है वहाँ लाल कर देते हैं बच्चे, है ना, तो चाइल्ड आर्ट भी नहीं है। लोक कला, ये प्राचीन फोक जो आर्ट चलती आती थी ये थी, तो ये इतने ज़्यादा नियम नहीं थे। शास्त्रीय कला है वो नियमों पर डिपेंड है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना तो 1907 में हुई, सभी को पता ही होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ शैली के सबसे प्राचीन चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित उपासनाचर्यम एवं सुपार्श्वनाथ चित्रित हुए। तो ये दोस्तों 1423 ईस्वी के अंदर जो ये सबसे पहला चित्रित प्राचीन ग्रंथ माना जाता है मेवाड़ शैली का, जो अपभ्रंश शैली में चित्रित हुआ है, और इसमें मेवाड़ शैली के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महेश मूर्ति संबंधित है। देखिए महेश मूर्ति, ये जो एलिफेंटा की गुफा है ना वहाँ पर बनी हुई महेश मूर्ति, जो शिव मूर्ति बोलते हैं, त्रिमूर्ति जैसे बोल सकते हैं एलिफेंटा के अंदर, ठीक है, महेश मूर्ति मिली हुई है।
ये मैंने जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया 1423 क्वेश्चन किया, हाईलाइट करके लिखा हुआ है मेरे नोट्स के अंदर। अगर आप में से काफ़ी बच्चों ने मेरे से नोट्स परचेज किए हैं, जो पढ़े हैं उन्हें सफलता मिली है। मेरे जिसने नोट लिए हैं दोस्तों 100 के 100% जिन बच्चों ने लिए थे, कम से कम मेरे पास 40 बच्चों के अभी फ़ोन आ चुके हैं। 40 बच्चों जिन्होंने, उनका एचटेट ये टीजीटी वाला क्लियर हो गया है और आगे की वो तैयारी करें। एचटेट इतना ईजी आता है, इतना ईजी आता है, तो मैंने नोट्स जो दिए हुए हैं हूबहू हाईलाइट किए हुए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1876 में बरहुत की खुदाई करवा के इसके अवशेष कहाँ पे? देखो 1876 के अंदर भरहुत के अंदर जो स्तूप था ना, अब देखो कि भरहुत वहाँ क्या है, दूब हरा है और थोड़ी बहुत खंडर फूटे हुए नींव पड़ी है, ऐसे लगेगा कि हाँ यहाँ भरहुत होगा। वो स्तूप खुदाई करवा दिया गया, वहाँ नहीं है अब। उसके जो कुछ अवशेष मिले वो भी अब निकाल लिए गए और उनको कलकत्ता संग्रहालय के अंदर जो है वहाँ पर संग्रहित कर दिया गया। ठीक है, बचा रखा है उनको देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसके सानिध्य में कलाल लक्ष्मा गौड़, यानी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ना, के लक्ष्मा गौड़ जिसे बोलते हैं, जो मूर्तिकार हैं के लक्ष्मा गौड़, म्यूरल चित्रण की जो उन्होंने विधि जो सीखी थी, शिक्षा ली थी, वो किन से ली थी? यानी भित्ति चित्रण की जो दीवार पेंटिंग जो होती है चित्र करने के लिए, वो के जी सुब्रमण्यम के सानिध्य में उन्होंने शिक्षा ली थी। किससे? के जी सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन का जो है चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाघ गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन। वुडकट प्रिंटिंग करने का तरीका क्या है? वुडकट जो होता है, लकड़ी ब्लॉक जो होता है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ नहीं लिखे। दूसरी, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कच्ची पेंसिल से कच्ची ड्राइंग करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच गया, तैयार हो गया, उसके ऊपर शाई लगा लेंगे रोलर से, और फिर क्या कर लेंगे, लास्ट में प्रिंट ले लेंगे। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में टीजीटी, यूपी, पीजीटी, हरियाणा, डीएसएसबी, आरपीएस हर के अंदर क्वेश्चन आता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वातापी या वातापीपुरम गुफाओं का दूसरा नाम? तो बादामी गुफा, इनका प्राचीन नाम क्या था भाई? वातापीपुरम था। स्वर्गीय देवकीनंदन शर्मा की जो कर्म भूमि थी दोस्तों, ये वनस्थली विद्यापीठ जो है, जो वहाँ पर कार्यरत थे, कौन है? देवकीनंदन शर्मा, जिन्हें मोर का चित्रा भी कहा जाता है भाई, पक्षी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वस्तु के धरातल का गुण है? तो वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। सभी में पोत है, ये सारे पोत है। ठीक है, पोत के ये प्रकार हैं। ठीक है, अनुकृत पोत हो गया, दूसरा आपका सर्जित पोत हो गया, तीसरा प्राकृतिक पोत हो गया। यानी ये तीन इसके क्या है, डिवाइडेशन है पोत के। और पोत का मतलब क्या होता है? एक धरातल होता है, धरातल का गुण, वस्तु का जो गुण है वो कैसा है, खुरदरा है, चिकना है धरातल, वो क्या है, उसका गुण है। ठीक है, कठोर है, मुलायम है, ये पोत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सन 1966 में चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज जो है उसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केसीएस पणिक्कर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राहुल समर्पण, अब देखिए राहुल को समर्पण करते हुए जो बुद्ध को, ये चित्र अजंता गुफाओं के अंदर बना हुआ सबसे फेमस चित्र है भाई। और ये गुफा संख्या 17 के अंदर बना हुआ है। किसमें? गुफा संख्या 17 के अंदर बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुद्ध के जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के दृश्य स्तूप के फलकों में दर्शित है। बुद्ध के जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के दृश्य जो है वो स्तूप के फलकों में दर्शित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमरावती स्तूप। बुद्ध के जीवन के दृश्य और जातक कथाओं के जो ऐसे दृश्य जो है वो फलकों पर उकेरे गए हैं दोस्तों। ठीक है, किन पर? फलक जो है उनके ऊपर उकेरे गए दृश्य हैं, जो भी इस प्रकार का काम मिलता है दोस्तों अमरावती के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बरहुत और सांची स्तूप में पत्थर की रेलिंग और प्रवेश द्वार से बने। देखिए बरहुत और सांची के स्तूप जो है ये बने कब थे, नींव कब रखी गई थी? मौर्य काल में। और मौर्य काल में किससे बने थे? ईंटों से बने थे। और मौर्य काल में बाद में जो शुंग काल आया था उसमें क्या इनको निर्माण पत्थरों से करवा दिया गया, और पत्थरों से जो रेलिंग बनाई है वो किसमें? शुंग काल में हो जाएगी आपका राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1909 में किसने इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक लिखी? तो ये आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी है भाई। तो आनंद कुमार स्वामी की सारी बुकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चित्र में देखिए, चित्र में मोटे और भारी रंग जो होते हैं, यानी मोटे मोटे तुलिका के द्वारा मोटे घात लगाए जाते हैं, रंगों का जो परत लेयर है मोटी मोटी लगाई जाती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इम्पेस्टो। क्या कहलाता है? इम्पेस्टो कहलाता है। इसके अंदर तेल रंगों का भी लगा सकते हो मोटे घात, और एक आपका जो
पेस्टल जो पोस्टर कलर आता है उससे भी लगा सकते हो आप, है ना, ट्यूब वाला जो कलर आता है उससे भी मोटे घात लगा सकते हो। इलेक्शन देखिए, कलकत्ता समूह 43 की स्थापना 43 इस स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यामिनी राय की कला से संबंधित आकार हैं। देखिए यामिनी राय की कला जो है ना, यामिनी राय क्या थी, ये भारतीय लोक कला से प्रभावित हुई थी। किससे? लोक कला से, लोक जनजीवन, तो उनसे देख करके प्रभावित होकर के लोक आर्टिस्ट के रूप में प्रेरित प्रेरणा मिली और उनसे फेमस हो गए। तो लोक कला प्रेरित आकार, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसने करी है? तो राजा हरिचंद के द्वारा की गई। मेरे नोट्स के अंदर दोस्तों रेड कलर के अंदर हाईलाइट करके लिखा हुआ है, गुलेर राज्य की स्थापना 1405 में राजा हरिचंद ने की, और वही क्वेश्चन आ गया। देखो ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, मैं सारे बताऊं तो आपको। चांद बीबी पोलो खेलते हुए संबंधित है। देखिए चांद बीबी पोलो खेलते बीजापुर के अंदर, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य की स्थापना कब और किसने करी थी? दोस्तों बीकानेर की स्थापना राव बीका जी के द्वारा करी गई थी 1488 के अंदर, यानी 1488 के अंदर राव बीका जी के द्वारा बीकानेर जो स्टेट है उसकी क्या करी गई? स्थापना की गई। इलेक्शन देखिएगा, 1952 में इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग, ये पुस्तकें किसकी है? डब्ल्यू जी आर्चर की। किसकी है? डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा ये पुस्तकें प्रकाशित करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामसूत्र पर किसने टीका लिखी थी? कामसूत्र जो है ग्रंथ है किसका है भाई? कामसूत्र तो है वात्स्यायन का। किसका है? वात्स्यायन का। उसके ऊपर टीकाकरण की थी किससे? जयमंगला नाम से टीकाकरण करी। किसने करी? जयपुर के एक निवासी थे यशोधर पंडित से, जयपुर के, उनके द्वारा करी गई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नृत्य रत मुद्रा में मंजीरा वादक मूर्ति शिल्प। नृत्य की मुद्रा में, यानी ऐसे लग रहा है जैसे नृत्य कर रही है, खड़ी है और हाथ में मंजीरा लेके वाद्य यंत्र है उसको बजा रही है। तो ये कहाँ पर है? सूर्य कोणार्क मंदिर है, उस मंदिर के कोने के ऊपर खड़ी हुई प्रतिमा मिली है। आप जो सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी की बुकें, 12th की बुकें देखोगे उसके अंदर एक पेज के अंदर इसकी फोटो साफ साफ दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताम्र धातु में निर्मित शिव नटराज की प्रतिमा चोल वंश से है भाई, और ये चोल वंश तंजावर तमिलनाडु के आसपास का इलाका, वहां से ये प्रतिमाएं मिली थी चोल काल की, वहां चोल साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक किताब, ठीक है, एक मान लो बुक है, बुक किस प्रकार होती है भाई? ये मान लो आपकी बुक है, ठीक है, ये बुक हो गई। इसके अलावा एक ईंट मान लो, ये आपकी क्या हो गई? ईंट हो गई, ठीक है, ये ईंट है। इसके अलावा एक चौकोर डिब्बा मान लो, ये आपका क्या हो गया? चौकोर डिब्बा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? चौकोर डिब्बा हो गया। संबंधित है, अब ये क्या है भाई? ये क्या है? घन है, घनाभ है, आकार है, घन घनाभ आकार, ठीक है, ये क्या है? घन है, ना कि बेलनाकार अंडाकार गोलाकार है क्या? नहीं है, एकदम चौरस है, घन के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा? घनाभ आकार या घनाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र इनमें से नहीं है? अब देखिए अमृता शेरगिल हिल वोमेन है, यानी पहाड़ी महिलाएं जो है, तीन बहनें हैं, वधु का श्रृंगार है, ब्राइडल टॉयलेट, ये किसके द्वारा बनाई गई? अमृता शेरगिल के द्वारा बनाए गए हैं। भारत माता अवनिंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया फेमस चित्र है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1588 से 1572 तक अकबर ने कहाँ चित्रशालाएं स्थापित करी? देखिए 1556 में अकबर स्टार्ट हो जाता है, शैली की बात करते हैं, उसी समय अकबर चित्रशाला की स्थापना करवाते हैं। कहाँ पर करवाते हैं? आगरा के अंदर। कहाँ पर? आगरा में। फिर उसके बाद कहाँ करवाते हैं? फतेहपुर सिकरी, उसके बाद में लाहौर में। तीन जगह चित्रशालाओं का निर्माण करवाते हैं दोस्तों, कौन? अकबर। तो कहाँ पर कराते हैं? सबसे पहले आगरा के अंदर चित्रशाला का निर्माण कराते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैंने आपको शायद गलत बता दिया, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, देखिए मैं जो बात कर रहा था इस क्वेश्चन की, 134 नंबर क्वेश्चन की, बिल्कुल सही बताया आपको। सबसे पहले कहाँ पर? आगरा के अंदर स्थापित कराई, उसके बाद इन्होंने फतेहपुर सिकरी के अंदर, तीसरी किसी पर लाहौर में, और वापस अंतिम समय के अंदर जब चल रही थी अंतिम समय, तो आगरा में ले गया था और लास्ट में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये कर्म था और मैंने अच्छे से बताया हुआ है कई बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा, पत्थर कांच टाइल आदि के रंगीन टुकड़ों को जमाकर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है भाई? मोज़ेक कला कहलाती है। क्या कहलाते हैं? मोज़ेक। ये देखो फ्रेंच को, ये भी दीवार की है, म्यूरल दीवार हो गया, दीवार चित्र, ये सभी क्या है? भित्ति की है, दीवार पर की जाने वाली कलाकृतियाँ हैं, जिसे मोज़ेक क्या कहलाती है? इसमें रंगीन बारीक छोटे छोटे कांच के टाइलें टुकड़े लगा लगा करके कोई डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
किस लोक चित्रण शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर क्या है, गोंडे पेंटिंग। कौन सी? गोंड चित्रण जो है उनके लिए फेमस है भाई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? एरिक डिकन्सन को दिया जाता है, फयाज अली भी इसमें साथ में आते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में चित्र शैलियों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। इनको क्या करना है? क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार लगाना है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अजंता। पहले देखो, अजंता प्राचीन जहाँ पर बौद्ध चित्र मिले धर्म से संबंधित अजंता, उसके बाद मध्यकालीन आ जाता है, पाल जैन शैली आ जाती है, उसके बाद जो है ये आपकी मुगल शैली आ जाती है, राजस्थान शैली आ जाती है, उसके बाद ये पहाड़ी शैली आती है, कांगड़ा वगैरह। ठीक है, तो क्रम इस प्रकार हो जाएगा, अजंता, जैन, मुगल और कांगड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है भाई? तो शिव भगवान की पूजा की। ये आरपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन इसी बार जब सिलेबस चेंज हुआ तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मदुरई मंदिर किस शैली में निर्मित है? मदुरई जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो किस शैली के अंदर बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रविड़ शैली के अंदर। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयोजन के सिद्धांत हैं दोस्तों, उनका सही क्रम बनाता है। संयोजन के सिद्धांतों का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिएगा, संयोजन के सिद्धांतों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सहयोग है पहले, सामंजस्य है, संतुलन है, प्रभाविता है, प्रवाह है, प्रमाण है। ये क्या है? बिल्कुल सही क्रम चल रहा है भाई, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता में कौन सी गुफाएं हीनयान, जो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दो शाखाएं थी, तो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी गुफाएं हैं? तो गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये सभी क्या है भाई? हीनयान धर्म से संबंधित। तो इसमें से गुफा संख्या 9 ये क्या है? हीनयान प्लस में महायान दोनों से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो 8 से 13 ये हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई जो मद्रास की स्थापना हुई किस वर्ष हुई? 1850 के अंदर हुई थी, 1850 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा स्तूप गंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर? देखिए, गंटूर आंध्र प्रदेश, गंटूर जिला जहाँ पर कृष्ण नदी के तट पर स्थित है, कौन सा है? अमरावती का स्तूप बना हुआ है भाई, कृष्णा नदी के तट पे। चौथा ऑप्शन आप पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मंदिर देवगढ़ का सर्वोत्कृष्ट स्मारक है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर भैया, कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, के हेबर का पूरा नाम बताइए? तो के हेबर का क्या है? कांटीगिरी कृष्णा हेबर है, तो कांटीगिरी कृष्णा हेबर, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तूतीनामा में कितने चित्र है दोस्तों? तूतीनामे में क्या है? तोते की प्रेम कहानियों को चित्रित किया, तोते जो होते हैं उनकी प्रेम कहानियों को चित्रित किया गया। इसमें 103 चित्र बने हुए, किसने? 103 चित्र बने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसको एक तो पद्म विभूषण मिला हुआ है दोस्तों? ठीक है, पद्म विभूषण मिला 1974 के अंदर, और 1977 के अंदर एक देश की सबसे बड़ी उपाधि मिली इनको, देशो कोतम। कौन सी? देश कोतम, ये उपाधि मिली थी। किसको मिली थी दोस्तों? ये मिली थी, आपकी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीतनवासल की गुफाओं को सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था भाई सर्वप्रथम? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टीएस गोपीनाथ ने। किसने देखा? टीएस गोपीनाथ ने। अगला क्वेश्चन, सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? सिगिरिया की जो गुफाएं हैं उनका जीर्णोद्धार यानी दोबारा से इनको जिंदा किया गया, उनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था थी वो किसके द्वारा की गई भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा H.C. पावेल के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इसको क्या करा? इसकी जीर्णोद्धार कराया, यानी इसका दोबारा सा थोड़ा जिंदा करवाया, दोबारा निर्माण करवाया टूटी फूटी को, और उसको सुरक्षा की व्यवस्था करवाई कि भी इसकी सुरक्षा की जाए। किसके द्वारा? H.C. पावेल के द्वारा। तो दोस्तों ये था हरियाणा स्टेट टीजीटी लेवल सेकंड पेपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें भाई। और सबसे बड़ी बात होती है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन यहाँ पर बताते समय गलती हो जाती है, तो उस क्वेश्चन का सुधार कमेंट के माध्यम से किया जाए। नीचे एक बार कमेंट जरूर चेक किया करो और अपनी राय जरूर दिया करो। किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आपस में डिस्कस भी किया करो कमेंट पे। अन्य स्टूडेंट भी होते हैं, क्या पता मैं गलत बोल गया, कोई स्टूडेंट वहाँ पर सही कर देगा और नीचे जा करके, तो आप जरूर देख लिया करो। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ।